पीठ संसार से, नाम राता रहे जतन जड़ना लिया सदा खेले। श्वासों श्वास प्रेम प्याला पीवता। आखिर ये इतना सुमरण पर जोर दिया क्यों गया है? मुझसे एक आदमी ने एक प्रश्न किया, कहा कि क्या परमात्मा भी बचकानी चीजें करते हैं क्या? मैं बोला ना, वो कैसे? बोला आप और सब लोग कहते हैं उसका नाम जपने से वो प्राप्त हो जाता है। तोते की तरह हम एक नाम जपें तब परमात्मा खुश हो जाता है। मैंने कहा ना, ये तुम्हारी समझ की भूल है, समझ की कमी है। दरअसल ये सुमरण तो कंसंट्रेट होने के लिए किया जाता है, क्योंकि मन की वृत्तियां हैं, उसे रोकने के लिए सुमरण एक आयाम है। यहां साहब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। अगर नाम आप नहीं कर रहे हैं तो आपका ब्रेन, आपकी वृत्तियां जो आपकी सुरती को उलझाए हैं, कहीं ना कहीं आपको लेके घुमा देगी और चित्त दृश्य भ्रम जगत में ले जाकर भटकेगा। इसलिए जब आप स्मरण कर रहे हैं, ये प्रक्रिया रुक जाती है, मन तब ऑन होल्ड पर हो जाएगा, ऑन होल्ड रहेगा जिंदा। कितना प्यारा शब्द साहब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। अगर आपने चिंतन करना है तो केवल वो नाम का, और न चितवे दास, किसी और जगह ध्यान नहीं रखना। कहे कभी नाम बिन सभी काल की फांस। ये काल की फांस क्यों है? बस एक ही मन का लक्ष्य है, आपकी आत्मा को, आपके ध्यान को घुमाते रहना, एकाग्र नहीं होने देना। इसलिए 24 घंटे ये यही काम करता है। मैंने कई बार इसका उल्लेख किया है। ध्यान में बैठने की एक प्रासंगिकता, एक महात्म है। जब आप बैठे उस समय आप एक ही चीज तो देखें ना, आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं। उस समय आपका एक मुद्दा है, सिर्फ एक मुद्दा है, एकाग्र होना। आपका लक्ष्य है एकाग्र होना। क्यों? सूरत से देख सखी वह देश। हम आंतरिक जगत को कंसंट्रेशन से देख सकते हैं, आपके ध्यान में आंख है। साहब ने सुरत योग पर बहुत कुछ बोला। वो आप हैं जो एकाग्र होना चाहते हैं, और कौन है जो आपको डिसेंट्रलाइज करता है, आपके कंसंट्रेशन को। जब इसका गहरा चिंतन करेंगे तो आपको आभास होगा कोई ऐसी ताकत है जो मेरी तरफ तरंगों को प्रेषित कर रही है, संकल्प को, इच्छाओं को, मेमोरी को। ये आत्मा नहीं है। सीधी बात है कि 24 घंटे में एक भी पल ऐसा नहीं आता है जब आदमी पूर्ण एकाग्र हो। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। यानी उस एक पल की
तुलना कल्पांतर की योग साधना से नहीं हो सकती। इसका मतलब सीधी बात यह है, कोई ऐसी ताकत है जो हमें एक पल भी एकाग्र नहीं होने देती। सोवत जागत धर धर मारे, सोते जागते धर धर मारे। जब आप इस तरह बैठेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। तब क्या होगा, आप उन भावनाओं पर चिंतन नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मन अचानक उस समय हार्ट एंड वार्म फीलिंग लाएगा। बच्चे का अगर ब्याह करना है बेटी का, उस समय वो वही घुमाएगा लड़की का ब्याह। आप सुमरन की जगह तो लड़की के लिए वर खोजने में लग गए। यहाँ कहीं आप पर कर्जा है, यहाँ किसी ने अपमान किया, ऐसी ऐसी बातें खोद करके आपके पास लाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से दो असर पड़े हैं बहुत। एक डिप्रेशन, आप देखते हैं गर्मी में आदमी व्यथित और परेशान रहता है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आप यकीन करें 12 महीने गर्मी है। अफ्रीकी देशों की तरह 12 महीने गर्मी है। आज से 20-25 साल पहले 31 दिसंबर का अखनूर में प्रोग्राम था। नाइट गुजरने के बाद मॉर्निंग में 1 जनवरी लगी, तो कुछ लोग 1 जनवरी को भी दर्शन के लिए आते। जब मैं बाहर निकला, हवा भी नहीं थी, सूर्य की किरणें इतनी तीक्ष्ण थी जैसे जून में होती है। मैंने उसी समय बोला, जलवायु परिवर्तित हो चुका है। मेरी इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया। एक महात्मा के पास एक दूसरा दृष्टिकोण होता है। दुनिया के लोग बुद्धि के अनुसार काम करते हैं, दिमाग के अनुसार काम करते हैं। उसके परे उनके पास कुछ ताकत नहीं है। लेकिन एक आत्मदर्शी इससे कहीं ऊपर उठ करके काम करता है। मुझे यहां एक चुटकुला याद आ गया। मेरी बटालियन में गुजरात का एक लड़का था, परशुराम। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, इस तरह गुरु भक्ति में भी एक चीज वर्जित है। गुरुमुख होना ये बोला गया, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मनोर। तो वो 15 साल नौकरी करके परशुराम पेंशन जा रहा था। पेंशन जाने के समय कमांडिंग ऑफिसर का इंटरव्यू होता है। जवान से सब चीज पूछता है और वो एक तरह से उस बटालियन से हमेशा के लिए सेवानिवृत्त होकर जा रहा है। परशुराम से सीओ साहब ने पूछा, घर में जाकर क्या करोगे? उसने जवाब दिया, दिमाग का इस्तेमाल करूंगा। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, इसका मतलब तुम यहां दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो था भी कॉमेडियन टाइप, थोड़ा अच्छा था, मजाक ही बड़ा था। तो सीओ साहब ने पूछा, इसका मतलब है तुम यहां दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते? बोला, सर दिमाग का इस्तेमाल मैंने यहां कभी नहीं किया। बोला, ऐसा क्यों? बोला, एक दिन एक 3 टन गाड़ी में
मिट्टी भरने के लिए 4 जवान गए, मिट्टी लाना था किसी काम के लिए। जब मिट्टी भर ली तो ड्राइवर ने गाड़ी फंसा दी। बोला मैं पहले भी सिविल में ड्राइवर था, मैं ट्रक चलाता था, मैंने वो ड्राइवर साहब को बोला, वो फंसाता ही जा रहा था गाड़ी। मैंने कहा मैं अभी गाड़ी निकाल दूंगा 2 मिनट 1 मिनट में। ड्राइवर साहब नीचे उतरा, मुझे खींचकर तमाचा मारा। बोला सीनियर के आगे अकल लड़ा रहा है, मुझे बता रहा है। बोला उस दिन से मैंने सोचा यहां अकल का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसा सीनियर बोले वैसा करना है। अजी गाड़ी फंसी रही, वो फंसाता रहा, शाम हो गई। मैं मूक दर्शक बनकर उसे देखता रहा। एंड में उसने परेशान होकर मुझे बोला, निकाल लेगा तू गाड़ी? बोला हाँ। मैंने 1 मिनट में गाड़ी निकाल ली, लेकिन उस तमाचे ने मुझे यह चेतना दी कि फौज में अकल का इस्तेमाल नहीं करना है, जो सीनियर बोले वो करना है। वास्तविकता यह है, फौज में होता है ऑर्डर ऑर्डर, तभी तो फौज डिसिप्लिन है। अब पुलिस में क्या होता है, मान लो थानेदार बोलता है भाई किसी के घर रेड मारना है, वो चोर को पकड़ना है। वो बोलता है 2 आदमी उत्तर की तरफ से जाओ, 2 आदमी दक्षिण की तरफ जाओ और घर पे रेड करें। चलो हम चलते। इतने में हेड कांस्टेबल बोलता सर इससे वो पूरब से भाग जाएगा। वो अमेंडमेंट करता है। इतने में दूसरा कहता है सर वो तो पश्चिम से भी निकल जाएगा। मशवरा होने तक चोर भाग जाता है। अगर आर्मी में ऑर्डर नहीं होता तो आर्मी चल नहीं सकती। युद्ध में वहां आर्गुमेंट की जगह नहीं है, नो कमिट। यही वहां की ताकत है। जेते घट तेते व्रत, तो उसने एक्सप्लेन किया परशुराम ने कि यहां अकल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह मैं गुरु भक्ति में भूलता हूं, अकल का इस्तेमाल नहीं करना अपनी। आप कहेंगे महाराज ये तो बंधुआ गुलाम बनाया। बरबस आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा ये तो गुलाम प्रथा वाली बात हो रही है। कारण सुने, आप जो भी काम करेंगे ब्रेन से करेंगे, और ये फ्रॉड है। मैं एक बात हजारों बार बोल चुका हूं कि ये ब्रेन इज फ्रॉड, ये धोखा है, ये मन है, यही बैरी है आपका। ये कभी भी आपको संसार सागर से निकलने के लिए प्रेरणा नहीं देगा। ये तो मैं हमेशा उलझाव में रखेगा। साहब ने मन के अंग पर बड़े शास्त्र लिख दिए। अब यहां क्या, आर्मी में ऑर्डर, यहां गुरमुखता। साहब ने कितने शब्द बोले, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा।
मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन निरंजन समय नचाए आदि शब्दों से सिद्ध हो रहा है इंसान ले देकर अगर कुछ काम करेगा ब्रेन से करता है, और यही फ्रॉड है, ये भ्रमित करेगा। अब गुरुमुख होने से क्या लाभ है, आइए बताता हूं। मैंने एक बात कही, समाज के अंदर कुरीतियों में चंद चीजें हैं। हमारी संस्था समाज सेवी भी है। पहला है मांस और मदिरा का सेवन, ये बुद्धि भ्रष्ट करता है। दूसरा, लोग बहुत भ्रमित है, टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र फुकाई झड़ाई आदि इसमें उलझे हैं। अब आप देखिएगा, दो ये चीज। तीसरा, छल कपट दगा धोखा बेईमानी। अफसोस ये है, पहले दबंगता अपठित जाहिल दबंग लोग करते थे, आजकल शिक्षित लोग कर रहे हैं। किसी का दोष नहीं है। तो साहब ने एक बात कही, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। वाह, क्या मैं शिक्षित वर्ग को दूषित कह रहा हूं? नहीं, ये तो बदतमीजी होगी। जब उनको कोई संसाधन नहीं प्राप्त होता है तो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अपराध और अन्य रास्ते को अपनाते हैं धनार्जन के लिए। आप मेरी बात को गंभीरता से लें। आप नेट पर देखिए कितना घमासान मचा है। वो बुरे लोग नहीं है। जब उनकी आवश्यकताएं सुचारू और सहज रास्ते से पूरी नहीं होती है तो अपराध की तरफ चले जाते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। और इसकी इतनी विविधताएं हैं जो पहले कभी नहीं था ये चीजें। तो अभी अपराध शिक्षित वर्ग ज्यादा कर रहा है। घोटाले, बड़े बड़े अपराध ये शिक्षित वर्ग कर रहा है, यही विषमता है। अनपढ़ अगर अपराध करता है तो पकड़ में जल्दी आ जाता है, लेकिन शिक्षित जब करता है तो बड़े चालाकी से वो करता है। तो समाज को ये धोखाधड़ी छल कपट बड़ी अव्यवस्था फैलाता है, बड़ी। मेरे पास एक माता आई, बोला गुरुजी एक आदमी से जमीन लेनी थी, उसने मुझे नकल भी दिखाई, मैंने लाखों रुपए उसको दिए, रजिस्ट्री कराने में आनाकानी कर रहा था। जब मैंने पूरी तहकीकात की तो उसके नाम पर जमीन थी ही नहीं। वाह, ऐसे ऐसे अपराध बहुत हो रहे। इस पर हमने अंकुश लगाया। कैसा, वो सुने। और क्या है, पर स्त्री गमन बहुत हो गया। मेरे पास प्रतिदिन, अभी तो लॉकडाउन से थोड़ा लोग कम हो गए, हजारों लोग आश्रम में आते थे। अधिकतर समस्याएं लेकर, बीमारियां लेकर, पारिवारिक झगड़े लेकर, ये विषय लेकर अधिक आदमी आ रहे हैं। लेकिन उनके प्रति मुझे सहानुभूति है, वो व्यथित है, वो परेशान है।